दिल्ली सांस्कृतिक व हिंदी एकेडमी के सचिव डॉक्टर जीताराम भट्ट मंगलवार को हवाई मार्ग से रांची पहुंचे। डॉक्टर भट्ट बुधवार को हजारीबाग स्थित सारवा महादेव मठ में गुरुकुल के लिए भूमि पूजन करेंगे। रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत नव झारखंड फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष किशोरी राणा और केंद्रीय महासचिव राजेश झा ने किया। मौके पर डॉक्टर भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नव झारखंड फाउंडेशन ने झारखंड समेत अन्य जगहों पर गुरुकुल खोलने का संकल्प लिया है। झारखंड में 108 गुरुकुल खोलने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति का आगाज हुआ है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को मातृभाषा से जोड़े रखना है। भारत में कई भाषाओं पर संकट खड़ा है। शिक्षा का माध्य अंग्रेजी हो गया है। इससे पार पाने के लिए नई शिक्षा नीति में मातृभाषा की अवधारणा तैयार की गई है। वहीं झारखंड नव फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष किशोरी राणा ने कहा कि झारखंड में 108 गुरुकुल की संस्थापना की जाएगी। हजारीबाग से इसकी शुरुआत की जा रही है। आने वाले समय में झारखंड में कई गुरुकुल का निर्माण करेंगे। नव झारखंड फाउंडेशन द्वारा झारखंड सहित और भी अन्य जगह गुरुकुलों को खोलने का एक संकल्प लिया है और झारखंड में 108 गुरुकुलों को प्रतिष्ठित करने का, उनकी स्थापना करने का एक उन्होंने संकल्प लिया है और इसके लिए मार्गदर्शन के लिए मुझे आमंत्रित किया है। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि भारत में नई शिक्षा नीति का आगाज़ हुआ है, नई शिक्षा नीति शुरू हुई है और नई शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जोड़ा गया है, वो है मातृभाषा का, कि बच्चे को मातृभाषा से जोड़े रखना है। अभी तक क्या हो रहा है कि आप ये देखिए कि पूरे भारत की चिंता है और न केवल भारतीय भाषाओं की, बल्कि भारत में जो अन्य भाषाएं भी हैं, जैसे उर्दू है, उस पर भी संकट खड़ा है। देखिए, सारा जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी हो गया और इसको पार पाने के लिए, इससे पार पाने के लिए ये जो नई शिक्षा नीति में मातृभाषा का एक सिद्धांत, एक अवधारणा जोड़ी है, उसका जो मूल आधार बन सकता है वो बन सकता है गुरुकुल। और भारतीय शिक्षा नीति में भी गुरुकुल को प्राथमिकता देने के लिए वहाँ एक भारतीय शिक्षा बोर्ड के नाम से एक बोर्ड बना है, जिसमें जितनी भी भारतीय परंपरा की शिक्षा पद्धति है उसको मान्यता प्राप्त होगी और जो अब तक चल रहे हैं उनको एक जो धारा है, जो मूल धारा है, उससे जोड़ा जाएगा। हम सब जानते हैं कि देखिए, मैकाले ने, जो हम सब जानते ही हैं कि वो उसका जो मकसद था शिक्षा का, 1835 की बात करते हैं कि उनका तो मकसद ही यही था कि एक ऐसे व्यक्ति तैयार करना कि जो केवल अंग्रेजों और भारतीय समाज के बीच एक पुल का काम करे, एक केवल संवाद का काम करने वाले व्यक्ति तैयार हो, उनका कार्य करें और उनका संचार का काम करें। मात्र इतने लोगों को तैयार करने के लिए वो शिक्षा पद्धति का वो किया था, न कि एक शिक्षित और एक ज्ञानी व्यक्ति को तैयार करना था। और उसके बाद जब 1944 में वो शिक्षा बोर्ड बना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसमें भी यही उसका भी मूल यही था कि भारत में अगले 40 वर्षों तक ब्रिटिश जो शिक्षा पद्धति है उसको पूरी तरह से लागू करना। जो विडंबना ये है कि आज़ाद भारत के बाद भी जो भारतीय शिक्षा पद्धति है वह मूल शिक्षा नीति में नहीं आ पाई और इसके कारण भारत में अंग्रेजी और अंग्रेजियत पूरी तरह से हावी हो गई। और आज भी हम सब लोग देखते ही हैं कि देखिए, अगर हमें बच्चे को ऑफिस में एक लिपिक भी बनाना है तो अंग्रेजी अनिवार्य है। अगर बाकी बातें तो बात की है। शिक्षा पद्धति झारखंड का जो मूल अस्तित्व है उसके लिए तो बहुत आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि देखिए, पहले तो मैंने ये बताया कि देखिए, व्यक्ति जब व्यक्ति ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से पढ़ रहा है तो उसका लक्ष्य क्या होगा? उसका लक्ष्य तो यही होगा कि मैं देश से बाहर जाऊंगा। और जब व्यक्ति गुरुकुल शिक्षा पद्धति से पढ़ेगा तो वो अपनी माटी से प्यार करेगा और वो झारखंड के विकास में योगदान देगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए,
झारखंड का जो इतिहास है या जो व्यक्ति यहाँ पैदा हो रहा है, मातृभूमि के बारे में जो जानकारी है, वो अब तक की जो शिक्षा पद्धति है वो उस शिक्षा पद्धति में बहुत कम है। मगर जब वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति से जुड़ेगा तो उसमें इन विषयों का भी समावेश है। मैं आपको बताऊं कि नई शिक्षा नीति में एक विषय यही जोड़ा गया है कि भारतीय ज्ञान संपदा, आपके भारत में क्या क्या है, आपके झारखंड का क्या महत्व है, आपके गांव का क्या महत्व है, आपकी नदी का क्या महत्व है, आपकी माटी का क्या महत्व है। कि देखिए, आप सब ने सुना होगा, एक गाना बोलता है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी वैसे। अब ये सोने की चिड़िया कहाँ करती थी वैसे? ये क्या थी सोने की चिड़िया? यानी इतना संपन्न हमारा देश था, हमारा झारखंड था। वो कैसे संपन्न था कि यहाँ जो पंचायती राज, जिसको बाद में बोला जाता है, अब बोला गया थे पंचायती राज, पंचायती राज तक अभी हमारी सरकारें पहुंची नहीं है। ठीक है, पंचायती राज क्या था कि देखिए, गांव, गुरुकुल, गुरु और कृषि। जब गांव, कृषि और गुरुकुल और साथ में जो गोपालन था, यानी सारी अर्थव्यवस्था गांव पर केंद्रित थी। और गांव पर जब अर्थव्यवस्था केंद्रित होगी तो गांव संपन्न होगा, गांव के साथ कस्बा संपन्न होगा, कस्बे के साथ राज्य संपन्न होगा। अभी क्या है, वो विकेंद्रित है। अभी जो जो अर्थव्यवस्था है वो विकेंद्रित नहीं, अभी केंद्रित है। अभी तो महानगरों पे केंद्रित है। अभी सबकी जो मंजिल होती है वो मुंबई होती है, कलकत्ता होती है, दिल्ली होती है, क्योंकि उल्टी गंगा बह रही है। तो वो जो आप जो बात कर रहे हैं कि गुरुकुल के द्वारा झारखंड की शिक्षा पद्धति और झारखंड के विकास में क्या योगदान होगा, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत पहले अगर यदि हो जाता है, गुरुकुल की व्यवस्था अगर मूल धारा में आ जाती, तो अब तक झारखंड का विकास बहुत बहुत ज़्यादा हो चुका होता। ये उस दौर की बात है जिस दौर में अंग्रेज इस बात से डरे हुए थे कि हम भारत पे पूरा अधिकार कैसे कर पाएंगे। और तब उन्होंने लॉर्ड मैकाले को भेजा था 1834 में भारत में, और 1834 में उसने यहाँ अध्ययन किया, गांव-गांव घूमा। तो 1835 में उसने प्रपत्र शुरू किया, अपना एक पूरा रिसर्च पेपर शुरू किया, तैयार किया, और उसने उनको अंग्रेजों को दिया। और उसमें ये बात उन्होंने लिखी, जो ये संख्या ये बता रहे हैं, ये उसने बताई थी। फिर उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा कि जब तक हम गुरुकुलों की मान्यता को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। और जो उसने उस समय जो काम किया कि सबसे पहले गुरुकुलों की मान्यता खत्म की। आज हमारा प्रश्न यही है, आज हमारा प्रयास भी यही है, जो ये बात कर रहे हैं कि कैसे उस संख्या तक पहुँचा। उस संख्या नहीं, उससे अधिक संख्या तक पहुँचना है। क्यों कि देखिए, आज जो यहाँ बच्चा शिक्षित तैयार हो रहा है, हर एक का सपना क्या है कि विदेश जाना। वो यहाँ भारत में नहीं रुकना चाहता है, वो चाहता है कि मैं विदेश जाऊँ। क्यों कि वो जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, उसने तो यही बीज तो बोया कि अगर आप पढ़े लिखे बने तो आपने विदेश जाना है। जो 7,32,000 गुरुकुल थे, उन 7,32,000 गुरुकुलों की मान्यता खत्म करके और अंग्रेजी पद्धति के स्कूल प्रारंभ करके मैकाले अपने उद्देश्य में तो सफल हुआ, किंतु भारत की जो सोने की चिड़िया थी, भारत जो विश्वगुरु था, वो अपने पद से हटा और वो कहीं हाशिए पे चला गया। तो ये हम सब का प्रयास है, जिसके लिए मैं श्री किशोरी कार्तिक राणा जी, श्री राजेश झा जी और श्री सुखदेव यादव जी भी प्रयास कर रहे हैं। आप सबके प्रयास से, जैसे यहाँ 108 की इन्होंने संकल्प किया है, ऐसे कुछ और लोग संकल्प करेंगे। अभी स्थिति यह है क्योंकि अभी मूल धारा में नहीं है, अभी लोगों को समझाना भी बहुत कठिन होता है कि भाई आप अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजिए। ऐसा जैसे आपके प्रश्न है कि भाई गुरुकुल का विकास, गुरुकुल का स्टेट के विकास में क्या योगदान हो सकता है। हर एक व्यक्ति का एक प्रश्न होता है कि भाई गुरुकुल से हम आजीविका कैसे प्राप्त कर सकते हैं, गुरुकुल से हम अपने सुख साधन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों के समाधान देने होते हैं। तो उन सब का धीरे धीरे समाधान जब होगा, कुछ हम
एग्जाम्पल सेट कर देंगे, लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करेंगे, तो संख्याएं बढ़ेंगी और गुरुकुलों की संख्या बढ़ेगी।